सिद्धार्थ मोंगा जी, इनका स्वागत है भैया। गुड टू सी यू। सबसे पहले आपको देख के पता चला वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो न्यूयॉर्क में पता नहीं चल रहा वर्ल्ड कप हो रहा है। नहीं, मैंने विमल भाई को देखा तो मेरे को अब पता कंफर्म हो गया वर्ल्ड कप हो रहा है। आप आए कब? आप आए कब? क्रिकेट इन्फो की टीम का स्वागत है, कल आए। इनकी भी कमिटमेंट है यार, आने के साथ भी ये भी विराट कोहली हैं, आने के साथ भी रेस्ट नहीं लेना है, सीधे शुरू हो गया। अच्छा इधर आओ, अच्छा इधर आओ मजेदार। अच्छा कल मैंने इनका जो है ना, सिद्धार्थ ने जो है एक पीस लिखी है और उसी पे मैं चर्चा करता हूँ कि जो आपने जो पीस लिखा, और सब लोगों से आप लोग से गुजारिश करूंगा कि वो पीस जरूर जाके पढ़ना। आपने जो वर्ड लिखा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज ए क्रेडिबल थ्योरी, है ना, क्रेडिबल थ्योरी आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि विराट और रोहित में से कोई एक बंदा मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकता है। ये उतना लेफ्ट हैंड थॉट नहीं है जितना सोचा जाए। इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। सब लोगों को ये लग रहा है कि यही चर्चा सबसे ज्यादा, थोड़ा सा इधर आगे आ जाएं। नहीं, पर प्रॉब्लम उसमें क्या है कि अगर उनमें से कोई खेलेगा वहाँ पे तो फिर शिवम दुबे को नहीं खिला पाएंगे। शिवम, आपको लगता, जो आपने आर्ग्यू किया अपने पीस में, मैंने देखा शिवम दुबे हैज टू बी इन दिस प्लेइंग 11 जस्ट टू डिसरप्ट। अदरवाइज जैसे आपने आर्ग्यू किया कि if you look at, if you don't play Shivam Dube and Yashasvi Jaiswal, those are the two fresh faces, new ideas, innovative है। अगर otherwise your batting lineup looks like the same what it was in 2021 or 2022, that's your point, and you think that कि these two needs to be accommodated at any cost। दो में से एक ही हो पाएंगे। अगर दोनों को करना है तो फिर आपको जाडेजा को 8 पे खिलाना पड़ेगा। Do you think that वो पॉसिबिलिटी इंडियन टीम वो रिस्क आपको लेती दिखती है? मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है वो थोड़ा सेफ खेलेंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा पॉजिटिव ये हो गया, विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मतलब वो उस तरह से नहीं खेल रहे हैं जो 2 साल पहले खेल रहे थे। वो अपने करियर का बेस्ट T20 खेल रहे हैं। तो आपने भी उसमें नंबर्स भी आपने डाले हैं कि भाई उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो इम्प्रूव है, बट लेकिन अगेन जो आपने फिर से एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि आप विराट कोहली या रोहित शर्मा को इसलिए नहीं खिला सकते हैं कि दोनों का लेफ्ट आर्म, जो चाहे वेदर इट्स स्पिन बॉलर्स हो या लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, जो आपने आंकड़े डाले हैं, डू यू थिंक दैट एट दिस स्टेज इंडियन टीम, मतलब अभी भी हम लोग आ गए हैं वर्ल्ड कप में एंड वी आर स्टिल डिस्कसिंग कि भाई ओपन कौन यशस्वी खेले, ये चीज़ें हैं, इज इट गुड? और डू यू थिंक जो वो बोलते हैं, जैसे रोहित ने कहा था 1 महीने पहले कि इट्स गुड टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ डू यू लुक एट? नहीं, वो अभी उसमें जो हुआ है कि ऐसा लगता है कि जब 2022 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, सेमीफाइनल हुआ, उसके बाद 23 50 ओवर वर्ल्ड कप जब तक हुआ, वो 1 साल ऐसा लगता है कि हमने वेस्ट कर दिया। उसमें आपकी कोई डायरेक्शन दिखी नहीं। फिर एक दिन सडनली BCCI जग गई कि अरे अब तो 6 महीने बचे हैं, अब तो कोई कोच भी नहीं है। तो उन्होंने फिर जल्दी से ये टीम बनाई कि भाई अब कैप्टन, हार्दिक पांड्या तो इंजर्ड हो रहे थे, पता नहीं था खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो कोई कैप्टन चाहिए। इसलिए रोहित कैप्टन, राहुल द्रविड़ कोच। अब कैप्टन बनाया तो उनको खेलना ही है। और विराट कोहली ने तो शो किया है इस IPL में कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने जो कमियां थी थोड़ी, वो उनको कंट्रोल कर दिया है। तो इन दोनों को खिलाना है आपको, ये 2 खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव ने भले ही 7 डक बना दे, उसको खिलाना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एक जो लिखा, जो मुझे देख के बड़ी हंसी आई और मुझे लगा कि यार ये बात तो बड़ी पावरफुल। इन्होंने कहा कि भैया सूर्य कुमार यादव इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है, 7 के 7 मैचेस में अगर डक भी करेगा तब भी वो खेलेगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक विकेट कीपर खेलना जरूरी है। विकेट कीपर को लेकर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। डू यू थिंक दैट पंत एंड सैमसन दोनों एक साथ प्लेइंग 11 में हो सकते हैं? एनी चांस? नहीं, दोनों कैसे खेलेंगे? दोनों में से एक स्टार्ट कर रहा है, अगर फेवरेट देखा जाए तो पंत ही। मेरे को लगता है इधर और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑफ कोर्स टीम को पता होगा कि वो उनका इंजरी से जो कमबैक हुआ है वो पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी है नहीं है, लेकिन अगर दोनों रेडी हैं, सैमसन और पंत, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगता। खाली राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर का डिफरेंस है। दोनों थोड़ा सा धीरे शुरू करते हैं, फिर दोनों में तेज मारने की क्षमता है। सैमसन स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छे हैं, पंत थोड़ा पेस के अगेंस्ट। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़्यादा फ़र्क वाले खिलाड़ी जो हैं वो हैं हमारे दुबे और जायसवाल। ओके, सो तो 4 अपने 4 गिन लिए। अब 2 ऑलराउंडर भी खिलाने हैं। तो बची जगह 1 की सिर्फ। वो जगह 1 में अगर आप जायसवाल को खिलाएंगे तो शिवम दुबे आउट होंगे। जायसवाल को खिलाने का फ़ायदा है कि थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिन में नहीं फंसेंगे शुरू में, जबकि दुबे को खिलाने का फ़ायदा है कि मिडिल ओवर में स्पिन में नहीं फंसेंगे। बस इतना सा फ़र्क है।
अब मेरे को लग रहा है कि ये शुरुआत करेंगे दुबे के साथ, रोहित और कोहली को ओपन करेंगे और जैसे दुबे मिडिल ऑर्डर में खेले, अगर वो नहीं चला रोहित कोहली ओपन करेंगे आपको मेरे को लग रहा है। जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई विराट और रोहित दोनों ऐसे बैट्समैन हैं, दे डोंट नीड टाइम टू सेटल और स्लॉग ओवर्स में भी बैटिंग कर सकते हैं इनका, स्पेशली रोहित का आपने कहा कि भाई एक बार उसकी आंख सेट हो जाती है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्लॉग में हो ओपन। और आपने आर्ग्यू किया कि रोहित मिडिल ऑर्डर में जा सकते हैं। वो सिर्फ मेरा थ्योरी है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तो टीम ये थ्योरी तो हवा में तो नहीं आई होगी। नहीं, ये तो नहीं है कि आपने बैठे कंप्यूटर पे नहीं, मैं तो करना है तो ही शुड, मैं तो कब से मानता हूँ कि विराट कोहली को रोहित इस नहीं, पहले मैं विराट कोहली सोचता था ये आईपीएल के पहले कि उनको खेलना है तो उनको मिडिल ऑर्डर में खेलना मिडिल चाहिए। ऑर्डर का मतलब 4 नंबर पोस्ट नहीं, मतलब ऐसा खेलना चाहिए कि शुरू से ताबड़तोड़ मारना शुरू करें, अगर कोई कोलैप्स हुआ तभी उनकी बैटिंग आए, नहीं तो उनकी बैटिंग सिर्फ एंड के 4 ओवरों में, धोनी की तरह आप यूज करो जैसे धोनी एंड के धोनी तो बहुत लिमिटेड, हाँ मतलब एंड के 4 ओवर में उनकी बैटिंग आए, और अनलेस कोई विकेट मतलब 3-4 जल्दी गिर गई तो वो थोड़ा 3-4 ओवर जो आपको सिंगल लेके खेलना है वो खेलने का रोल हो। लेकिन उन्होंने शो किया है कि इस बार आईपीएल में उन्होंने शो किया है कि नहीं मेरा गेम उससे अच्छा है, मैं स्पिनरों को भी मार रहा हूँ, स्पिनर्स के अगेंस्ट स्लॉग स्वीप करके इतने छक्के मारे हैं। तो फिर मेरे को लगता है कि रोहित की तो और ज़्यादा अच्छी गेम है। आप देख लो, रोहित जो भी ओडीआईज में टी20 में डेथ ओवर में खेलता है, बॉलर को पता नहीं कहाँ बॉलिंग करे, क्योंकि हर जगह से छक्का मार सकता है। तो वो रोल रोहित इसमें भी कर सकते हैं, वो टेस्ट मैच भी खेले हुए हैं, वनडे भी खेले हुए हैं, पूरा एक्सपीरियंस है। और आपके बड़े बैटर जो हैं उनको ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर रोहित वो करते हैं तो आपको शिवम दुबे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो मुश्किल है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि शुरुआत होगी रोहित और इसकी विराट की ओपनिंग की। अगर नहीं चले, अगर शिवम दुबे शायद नहीं हो फॉर्म में या आपकी ओपनिंग फंस रही हो, तो ये एक थॉट है जो टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। मैंने तो ये डाला है, मेरे को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे अंदर से नहीं, मैंने इससे, चूंकि आपने जो बात बोली जस्ट मैं, हालांकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो मैंने 2 दिन नेट प्रैक्टिस देखी, शिवम दुबे को मैंने देखा, वो आ रहे थे शिवम दुबे दोनों दिन। और शिवम दुबे को कहीं ना कहीं जो मैंने देखा, आपको मैं बताना चाहूंगा, तो शिवम दुबे को जो मैंने देखा यहाँ पर दोनों दिन, उनको आज़ादी थी, उनको कह रहे थे कि जगह भाई आप बैटिंग करो। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि रोहित शर्मा का, एक बार शिवम दुबे जब उनसे बैटिंग कर रहे, रोहित उनके साथ आए। अब मैं दूर से, देखिए हम लोग तो एज ए रिपोर्टर दूर से ऑब्जर्व करते एग्जैक्टली तो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो मैं देख रहा था रोहित जिस तरह से इशारा कर रहे थे कि आपके यहाँ पर आएगी, आपको ये शॉट यहाँ खेलना है, ग्राउंड के डायमेंशंस व्हाटएवर उन्होंने जो भी देखी होगी, और बड़ा इंटेंटली शिवम दुबे जो है सुन रहे थे। करीब 15-20 मिनट तक उन्होंने बातचीत की। फिर शिवम दुबे का मैंने देखा कि बैटिंग कोच के साथ, तो जो शिवम दुबे की जो प्रैक्टिस और जो ऑल द बैट्समैन, वो जैसे बोलते हैं ना हम लोग शुरू के 2 दिन के गेटिंग इनटू द ग्रुप, नॉक कर रहे हैं, नॉर्मल, वो कुछ इनोवेटिव ऐसा। शिवम दुबे को मैं देख रहा था कि वो तड़ातड़ वाला अपना स्टाइल में खेल रहे थे। उनको मतलब जैसे लगा कि लाइसेंस दिया गया, भैया तू खेलेगा और तू चल, जो किया सीएसके के साथ, तो उस हिसाब से आपको लगता है। और जो फॉर्म उनके ऑब्वियसली लास्ट के फ्यू मैचेस में सीएसके के साथ उनका वैसा नहीं रहा है, बट शिवम दुबे हैज टू बी देयर। आई थिंक सो। अभी शुरुआत में मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरे बस में हो तो मैं तो दोनों को खिलाऊं, जायसवाल और दुबे। तो किसको ड्रॉप करोगे? $1 मिलियन क्वेश्चन। अभी देखो, $1 मिलियन। थोड़ा सा ये रेवोल्यूशनरी थॉट है। मेरे को लगता नहीं कैप्टनसी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, कि अब विराट भी कैप्टनसी कर सकता है, हार्दिक भी करता है, बुमराह कर सकता है। तो ऑन फॉर्म, मैं ये, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो बैटर को, रोहित शर्मा को थोड़ा कम आंक रहा हूँ, उन्होंने इतना सब कुछ किया है। लेकिन ऑन फॉर्म मेरे को लग रहा है कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझसे क्रिएट हो रही है कि उनको खिलाना ही खिलाना है। That's very interesting और रिवॉल्यूशनरी, एज आपने कहा। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ मोंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। ESPN क्रिकेट इन्फो के सीनियर राइटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स इन कंटेम्प्रेरी क्रिकेट राइट नाउ, और इनकी पीस आप जरूर पढ़ना। और आपसे सिद्धार्थ लगातार बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।